आम आदिवासी युवक बड़े समाज सुधारक कैसे बन गए? एक आम आदिवासी युवक भगवान को दर्जा कैसे पा गए? एक आम आदिवासी युवक बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कैसे बन गए? जो सवाल आज आपके मन में जरूर आ हुई है जब आपने चारों तरफ से कहानी सुनी हुई है भगवान बिरसा मुंडा की। नाम तो आपने सुने, लेकिन जो कहानी के पीछे है उसको अगर आप जानो तो आपको समझ में आए कि आखिर कैसे बिरसा मुंडा भगवान बिरसा मुंडा बन गए। काय के उनकी कहानी हती परतंत्रता की बेड़ियों के खिलाफ, उनकी कहानी हती ईसाई मिशनरियों द्वारा कराए जा रहे धर्मांतरण के खिलाफ, उनकी कहानी हती समाज में फैली विकृतियों के खिलाफ, उनकी कहानी हती जल जंगल और जमीन की लड़ाई के लाने, और उनकी कहानी हती जनजाति आदिवासी संस्कृति के लाने। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं बिरसा मुंडा की। दरअसल 15 नवंबर 1875 को उलिहाती गांव, जो फिलहाल झारखंड में है, उते एक बच्चा को जन्म हो। मुंडा जनजातियों वालों जो गांव फिलहाल झारखंड के खूंटी जिला में है, और ये बच्चा ने अपनी शुरुआती शिक्षा सालगा गांव के शिक्षक जयपाल नाग से ली। बाद में उन्हें जर्मन मिशनरी स्कूल ज्वाइन कर लो, ईसाई धर्म भी अपना लो और नव नाम रखेगा बिरसा डेविड। अब भैया बिरसा डेविड तो बन गए, लेकिन ईसाई धर्म गुरु मुंडा जनजातियों की जो रीति रिवाज हैं, लोक रीतियां हैं, इनकी खासी आलोचना करते, और इतने से बिरसा मुंडा के मन में विद्रोह को बीज पनप गो, और बाद में जब विद्रोह की आग अंग्रेजों के खिलाफ बड़े स्वतंत्रता आंदोलन तक पहुंच गई। पढ़ाई के दौरान बिरसा मुंडा आदिवासियों की जमीन और वन संबंधी अधिकारण की मांग को लेकर सरदार आंदोलन में शामिल होते हैं। उस टाइम के ईसाई धर्म के प्रचारक आदिवासियों से कहते कि अगर उनके उपदेशों को पालन करे तो जो महाजनों ने या साहूकारों ने जमीन तुमसे छुड़ाई है बात तुमको वापस मिल जाए। काहे के अंग्रेजी हुकूमत इतने विद्रोह करने वाले आदिवासी इनकी जमीन छीन लेती। प्रवचनों में इन्हें छीनी गई जमीनों को वापस लेवे के वादे से आकर्षित होकर कई सारे लोगों ने धर्म बदल के ईसाई धर्म अपना लो, लेकिन बिरसा मुंडा को लगे कि जी लोग कद कछु और हैं, करत कछु और हैं, और धीरे धीरे करके भी ईसाई धर्म से दूर होने लगे। 15 साल की उम्र में बिरसा मुंडा ने एक तंज कसे कि साहेब साहेब एक टोपी है, यानी जो लोग ईसाई धर्म में धर्मांतरण करा रहे वे, और जो लोग जमींदारी के जरिए आम आदिवासियों की जमीन छुड़ा रहे वे, दो ही जने एक हैं। और इतने से वे ईसाई धर्म को छोड़ के बिरसा मुंडा बन गए, और बन गए आज़ादी आंदोलन के महानायक। बिरसा मुंडा को जब जो लगे कि ईसाई मिशनरी व्यवस्थित तरीके से धर्मांतरण कर रही है भोले भाले आदिवासियों को, सो उनने एक नव धर्म तैयार कर दो, और आज उनके मानने वाले बिरसाइत को आउट हैं। और यही धर्म के जरिए उनने अपने कछु शिष्य घोषित करे, और उनने जब बिरसाई धर्म को प्रचार शुरू करे सो इसे मिशनरीज के धर्म परिवर्तन करवे के पूरे जो योजना थी उनको बड़ी चुनौती मिली, और इतनी से अंग्रेजों के बड़े दुश्मन बन गए बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ने बड़े वैज्ञानिक तरीके से आदिवासियों के बीच में अपनी बात रखी, और यही से भी धीरे धीरे करके जबरदस्त तरीके से लोकप्रिय हो गए। खासतौर से वो टाइम हैजा चेचक जैसी बीमारियों को लोग ऊपर वाले को या फिर प्रकृति को प्रकोप मानते, लेकिन बिरसा मुंडा ने इनसे लड़वे की, इन बीमारियों से पार पावे की बात करी, और धीरे धीरे करके धरती बाबा अब धरती पिता बन गए, यानी भगवान को दर्जा पान लगे बिरसा मुंडा। लोगों को लगे कि इनको छूबे से, इनसे बात करने से, इनके आशीर्वाद से बहुत सारी समस्याओं को हल हो जाते। बात 1894 की है। छोटो नागपुर भयंकर अकाल और बीमारी से जूझ रहो तो बिरसा मुंडा ने अपने समुदाय के लोगों को एकत्र करे और अंग्रेजों से लगान माफी की मांग करी। को लेकर बिरसा मुंडा ने एक बड़ा आंदोलन खड़ो कर दो। बिरसा ने अंग्रेजों द्वारा लागू करी गई जमींदारी और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ बड़ी लड़ाई छेड़ी। उनने सूदखोरों के खिलाफ भी बगावत करी, काहे के जो लोग आदिवासियों की जमीन पे कर्ज के बदले कब्जा कर लेते और आदिवासी कर्ज के जाल में फंस के जमीन
छोड़ने पर मजबूर हो जाते। दूसरी तरफ अंग्रेजन ने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत जंगलों पे भी कब्जा कर लो, खेती करने के तरीकों पे बंदिशें लगाई जाने लगी और इतनी से बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासियों की लड़ाई लड़वा शुरू करे और वे उनके बड़े पैरोकार बन के उभरे। दरअसल इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1882 लागू कर दो और ऐसे में जो जंगल के मालिक हते, जो जंगल के दावेदार हते, जनजाति लोग, आदिवासी लोग, उनको जंगलों से बेदखल कर दो। ये पूरे के पूरे मामले ने आग में घी डालने को काम करे। बिरसा मुंडा ने 20 साल की उम्र में हथियार उठा ले और मुंडा राज की घोषणा कर दी। नारा दो गो अबुआ दिशुम अबुआ राज, यानी हमाओ देश हमाओ राज। और इतनी से सीधे तौर पे अंग्रेजों के खिलाफ बगावत भी शुरू हो गई और अंग्रेजों को लगान ना दे जावे को भी आदेश पारित कर दो गो। ये पूरी बगावत के बाद अंग्रेज अफसरन को लगे कि भैया बिरसा मुंडा तो भगवान बनत जा रहे हैं। सो ऐसे में 24 अगस्त 1895 की रात को बिरसा को गिरफ्तार कर लो गो। बिरसा को उनके 15 शिष्यों के संग रांची ले आओ गो, वो भी पैदल। उनको जंजीरों से पकड़ के रखे गो। उनको 2 साल की सजा सुनाई गई और ऐसे कछु समय के लाने पूरा को पूरा आंदोलन थम गो। लेकिन कई याद ना भैया कि तूफान के पहले की खामोशी और भयानक हो। सो अगस्त 1897 में बिरसा ने अपने करीब 400 आदिवासियों के संग एक थाने पे हमला बोल दो। 18 जनवरी 1898 को रांची के निकट चुटिया के हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ भई। ई मामले में कछु मुंडा नेताओं को गिरफ्तार करेगा और ये पूरे मामले को आरोप लगा दो गौ बिरसा मुंडा पे, लेकिन पुलिस उनको पकड़ नहीं पाई और इतनी से उलगुलान क्रांति को ऐलान होगा। 25 दिसंबर 1899 को वो बड़ो दिन हतो जब 7000 महिला पुरुष इकट्ठे जुटे। बिरसा मुंडा ई दौरान उलगुलान क्रांति को ऐलान करत हैं। उलगुलान को अर्थ है भारी कोलाहल यानी उथल पुथल, यानी जल जंगल जमीन पे हक की लड़ाई जे जल्द खूंटी, तामार, बसिया और रांची में फैल गई। और इतने एक बड़ो ऐलान भाव कि हमारे असली दुश्मन अंग्रेज हैं, ना कि ईसाई बने मुंडा। यानी वे लोग जो धर्मांतरण करके मजबूरी में या बरगलावे से ईसाई बन गए आदिवासी लोग, वे दुश्मन नहीं हैं, बल्कि असली दुश्मन हमारे अंग्रेज हैं। और ई के बाद अंग्रेजों के खिलाफ निर्णायक जंग को ऐलान भाव। 2 साल तक अंग्रेजों से जुड़े कई सारे महत्वपूर्ण इलाकों पे हमला करेगा। 5 जनवरी 1900 को बिरसा के समर्थक एथ के डी में 2 पुलिस कांस्टेबलों की हत्या कर देत। 7 जनवरी को खूंटी पुलिस स्टेशन पे हमला करके कांस्टेबल की हत्या कर देत। और 1897 से 1900 के बीच 3 साल में आदिवासियों और अंग्रेजों के बीच क्यों लड़ाई भई, हर बार अंग्रेजी सरकार ने मुंह की खाई। लेकिन समय आ गो जनवरी 1900 को जब मुंडा और अंग्रेजों के बीच बड़ी लड़ाई भई, आखिरी लड़ाई भई। 9 जनवरी 1900 को हजारों मुंडा तीर धनुष और परंपरागत हथियारों के संगे डोंबरी बुरू पहाड़ी पे इकट्ठा भये। आदिवासियों को क्रांति के लाने तैयार होने को कह रहे थे। अंग्रेजों को इको पतो चल गो। ई के बाद स्थानीय अधिकारी और तमाम सारे अंग्रेजों ने मिलकर विद्रोह को दबावे के लाने 150 सुरक्षा बलों के संगे डोबरी बुरू पहाड़ी को घेर लो। दो ही तरफ से भयानक युद्ध भाव। अंग्रेज बंदूकें और तोप चला रहे थे। बिरसा मुंडा और उनके समर्थक तीर बरसा रहे थे, लेकिन तोप और बंदूकों के सामने तीर कमान कमजोर पड़े। 25 जनवरी 1900 में स्टेट्समैन अखबार की खबर के मुताबिक लड़ाई में 400 लोग मारे गए। कई जात की नरसंहार से डोंबारी पहाड़ी खून से रंग गई, लाशें बिछ गईं। शहीदों के खून से डोंबारी पहाड़ी के पास स्थित तजना नदी को पानी लाल हो गया। युद्ध में अंग्रेज जीत गए, लेकिन बिरसा मुंडा तब भी उनके हाथ में नहीं आए। और ये पूरी घटना के बाद बिरसा मुंडा पे अंग्रेजों ने 500 रुपया को इनाम रख दो। 500 रुपया की रकम सन 1900 में, सोचो कि कितनी कीमत हुई है। तो यही बड़े लालच में कछु लोग आ गए। उनने बिरसा मुंडा के एक जगह छुपे होने की सूचना अंग्रेजन को दे दी। आखिरकार 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर से गिरफ्तार कर ले गए बिरसा मुंडा। अंग्रेजन ने इनको रांची की जेल में रखे और बिरसा मुंडा ये बात को शायद जानत थे कि उनको लंबी सजा नहीं दी जाए। सो यही वजह से अंग्रेजन ने भी ये बात को समझ के उनको धीमो जहर दे दो और धीरे धीरे करके 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा शहीद हो गए।
बड़ी उपन्यासकार महाश्वेता देवी अपने उपन्यास जंगल के दावेदार में लिखत हैं कि सवेरे 8 बजे बिरसा मुंडा खून की उल्टी कर अचेत हो गया। बिरसा मुंडा सुगना मुंडा का बेटा, उम्र 25 साल, बेचारा दिन कैदी, 3 फरवरी को पकड़ा गया, किंतु महीने के अंतिम हफ्ते तक बिरसा और अन्य मुंडाओं के खिलाफ कोई केस तैयार नहीं हुआ। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बहुत सी धाराओं में मुंडा पकड़ा गया था, लेकिन बिरसा जानता था उसे सजा नहीं होगी। डॉक्टरों को बुलाया गया, उन्होंने मुंडा की नाड़ी देखी, वो बंद हो चुकी थी। बिरसा मुंडा नहीं मरा था, आदिवासी मुंडाओं का भगवान मर चुका था। तो जल जंगल जमीन, भारत माता की आज़ादी, अपने आदिवासी जनजाति भाई बहनों के हक की लड़ाई लड़त है शहीद हो गए बिरसा मुंडा बहुत छोटी सी उम्र में। और उनके जो काम हते वे कोनो भगवान से कम नहीं हते, आदिवासियन के लाने, जनजातियन के लाने। यही से भी कहा है भगवान बिरसा मुंडा, और पूरा देश नतमस्तक है ऐसे महान क्रांतिकारी के लाने, वीर के लाने, और उनको हमेशा याद करते हैं। राम राम। केवल 4 महीने में कीजिए MPPSC प्रीलिम्स की पूरी तैयारी। ज्वाइन कीजिए लक्ष्मी शरण मिश्रा सर का MPPSC प्रीलिम्स बैच। 1 दिसंबर से भोपाल में शुरू हो रहा है ऑफलाइन बैच, जिसकी फीस है केवल 18,000 रुपए। एडमिशन होंगे केवल 1 दिसंबर को। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7747068666 पर।